अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर फिफ्थ पॉडकास्ट। और आज की जो पॉडकास्ट है वो हमारी लास्ट पॉडकास्ट में हमने बता दिया था कि वो बैंकिंग पॉडकास्ट होगी। वैसे शायद किसी और चीज़ पे भी आ सकती, लेकिन चलें बैंकिंग पॉडकास्ट ही स्टार्ट करते हैं। तो बैंकिंग पॉडकास्ट इसका टाइटल ये होगा, टाइटल होगा कि बैंकिंग प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान। जिस तरह ट्रैफिक प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान, उस तरह बैंकिंग प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान होगा। वैसे क्या नाम है, बैंकिंग प्रॉब्लम्स तो पूरी दुनिया में होती हैं, पाकिस्तान में भी होती हैं। और इतना वैसे बड़ा इशू नहीं है कि जितना हमारे साथ हुआ था, क्योंकि हमारे साथ काफ़ी लंबा वो पूरा हमारा कुछ 6 महीने साल हमारा उसमें बैंकिंग इश्यूज़ में गुजरा था। तो वो काम हमारा जस्ट इतना सा था कि एक हमने अकाउंट खुलवाना था, और वो एक अकाउंट में हमें कोई 6 महीने लग गए थे। हालांकि एक अकाउंट जो है बहुत हद होना, तो 1 वीक लगता है एक अकाउंट खुलने में, या 2 वीक लग जाते हैं बहुत हद। लेकिन वो 6 महीने हमें लग गए थे एक अकाउंट खुलवाने में। असल में हुआ ये था कि लॉकडाउन था, तो ये कोरोना वाला कोविड वाला लॉकडाउन। तो हमारा ये था कि प्लान ये था कि ऑनलाइन कोई जॉब वगैरह कर लेते हैं, तो उससे थोड़ा बहुत अर्न करके फैमिली सपोर्ट कर देंगे। तो अब वो तो हो नहीं सका। फिर उसके बाद हमने कहा चलो अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लेते हैं। अब छोटे मोटे बिजनेस में ये था कि हम जैसा ई बिजनेस, ई कॉमर्स होता है, उस ई बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, मतलब जैसे ये दराज हो गया, अली बाबा हो गया, अमेज़ॉन हो गया, इस तरह का कोई बिजनेस कर लेते हैं। मतलब इन वेबसाइट पे कोई बिजनेस कर लेते हैं, तो उसके लिए वो ऑब्वियस है कि वो चाहिए होता है, बैंक अकाउंट चाहिए होता है कि जिस अकाउंट में वो आएंगे, पैसे आएंगे। अब इसका आईडी कार्ड बना हुआ नहीं था, मेरा आईडी कार्ड उस टाइम तक बन चुका था। तो मैंने जो है कहा कि चलो मैं अकाउंट खुलवा लेता हूँ। अब सबसे पहले हम अल्फला में गए थे। हाँ, अल्फला में अल्फला। अब अल्फला, अब ये वीडियो जो है ना किसी बैंक ने स्पॉन्सर की है, ना किसी और बंदे ने स्पॉन्सर की है। ये हम अपनी स्टोरी, रियल स्टोरी सुना रहे हैं जो हमारे साथ हुई हैं। अब हो सकता है किसी बंदे का उन उन बैंकों के साथ अच्छा एक्सपीरियंस भी हो, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन जो हमारा जो एक्सपीरियंस था उनके साथ, उन बैंकों के साथ बुरा ही था। तो हुआ ये कि हम लोग गए उधर अल्फला बैंक में गए सबसे पहले। तो हमने कहा उधर वो बिल्कुल ना हमारी रोड पे है बाहर। तो हमने कहा चलो उधर अकाउंट खुलवा लेते हैं। उधर हम गए अकाउंट ओपनिंग के लिए ना, तो हमने उनको जाके जो उधर वो क्लर्क बैठा क्लर्क था, नहीं थी मेरे ख्याल से, लड़की थी कोई। लड़की थी, वो जो मैडम थी लड़की थी। जिसने मुझे चेक बुक दी थी, हाँ, वही थी। ठीक। तो उसको हमने जाके कहा कि क्या नाम है, मैंने अकाउंट खुलवाना है। तो आगे से मुझे कहती है आप वेट करें। अब वो इत्तेफाक ये था कि उसी उसी ब्रांच में ना पहले जो मैनेजर था ना, वो मेरा फ्रेंड था। तो अब हो सकता है मैं व्हाट्सएप पे स्टेटस डालूँ ना इस वीडियो का, तो वो बंदा शायद ये वीडियो देख रहा हो। तो वो मैनेजर जो था मेरा फ्रेंड था, तो मैंने इसको ये बात बताई हुई थी कि मेरा फ्रेंड है, तो हो सकता है वो उस ब्रांच में हो। नहीं, मैंने तो ये शायद बताया था वो किसी और बैंक में चला गया किसी था, और बता। बैंक में चला गया था। हाँ, मैंने, हाँ, ये बात इसको बताई थी। तो खैर हुआ ये कि मैंने फिर इसको कहा कि चलो चलते हैं, खैर कोई ना कोई तो मिल जाएगा, उधर अकाउंट खुलवाते हैं। तो हमने जाके उधर उसको कहा, तो वो आगे से कहती है वेट करें। अब वेट कोई 5 मिनट गुजर गए, हमें 10 मिनट गुजर गए। ये मुझे देख रहे हैं और मैं इसको देख रहा हूँ, और वो अपने कामों में लगी हुई हैं। मतलब वो एक को, बल्कि हुआ इस तरह था कि पहले हम एक के पास गए, वो कहते जाके मैडम को बताया, मैडम हाँ। को जाके बताया, तो वो आगे से कहती है आप वेट करें, और वो कोई 10 मिनट हमारे इस तरह गुजर गए हैं और कोई कुछ भी नहीं। उसके बाद खैर मेरे दिमाग में आया कि मेरी एक कज़न जो है वो जॉब करती है बैंक में, तो उसको कहता हूँ मैंने उसको कॉल की, तो उसने मुझे कहा कि आप आ जाना बैंक, उस कल वो आ जाना। कल आ जाना। हाँ, हाँ, कल या उसको मंडे को मेरे ख्याल से इस तरह कुछ हुआ था। तो मेरे बैंक आ जाना, मतलब वो जेएस बैंक में काम करती थी उस टाइम, अभी वो फैसल में है, उस टाइम वो जेएस में थी। तो जेएस आ जाना, तो मैं तुम्हारा अकाउंट खुलवा दूंगी। वो खैर हम चले गए जेएस बैंक, चले गए, वो थंब इम्प्रेशन हो गया, सारा कुछ हो गया।
अकाउंट ओपनिंग होगी। उसने कहा जी एक लेटर पैड चाहिए होता है। मुझे नहीं पता था लेटर पैड क्यों ज़रूरी होता है या क्या होता है उस टाइम तक। उसने कहा जी लेटर पैड चाहिए होता है ताकि लाइक बैंक को शो कर सको कि आपकी इनकम कहाँ से आ रही है। मैंने कहा मेरा तो कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, क्योंकि जहाँ मैं जॉब करता था कुछ 6 मंथ मैंने जॉब की थी और उसी के पैसे मेरे पास पड़े हुए थे। तो लाइक मैंने कहा था मेरे पास वही पैसे पड़े हुए हैं और वही लाइक मैंने अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाने हैं। तो उसने और फिर उसके बाद अगर हमारा ये बिज़नेस चल पड़ा तो उस केस में मुझे वहाँ से लाइक आएंगे, पैसे आएंगे। तो उसने कहा ठीक है, लेकिन बैंक को तो ये शो कर रहा है ना आपको कहीं से पैसे आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैं क्या शो करूं। उसने कहा फिर लास्ट जॉब जो आपने की है उसी का लाइक एक सर्टिफिकेट बनवा लो और वही आप मुझे ला के दे दो। तो खैर हमने बना लिया वो। अब जैसा हमें समझ आया हमने बनाया, हमने जाके ओके करवाया। उसका एक कोलीग था, अब मैं उसका नाम नहीं लूँगा उस बंदे का लेकिन उसका एक कोलीग था। तो उस बंदे ने कहा कि हाँ जी ओके है, सब कुछ ठीक है, आप मुझे ये भेज दो और जो है हफ्ते मैं बाद आपकी चेक बुक आ जाएगी क्या? हाँ, हमें असल में चेक बुक चाहिए थी बहुत ज़रूरी, क्योंकि चेक की एक पिक्चर मांग रहे थे वो दराज वाले। दराज वाले। तो अब लॉजिक उनकी भी नहीं समझ आती थी। हमने अकाउंट नंबर दे दिया, हमने बैंकिंग सारी डिटेल्स दे दी, हमने आईडी कार्ड दे दिए, सब कुछ दे दिया, लेकिन वो कह रहे हैं जी चेक की तस्वीर हमें चाहिए। जब तक चेक की तस्वीर नहीं आएगी तब तक आपको क्लियरेंस नहीं मिलेगी, तब और तक वो आपका अकाउंट नहीं खाली चेक। हाँ, ब्लैंक चेक की हाँ। तस्वीर चाहिए। तो अब ये नहीं, मुझे आज तक नहीं समझ आई। हमने जाके पूछा और वो बंदा उल्टा हमसे लड़ रहा है और वो बंदा भी नहीं हमें भूलता। उस बंदे की स्टोरी भी हम कभी सुनाएंगे उस किसी पॉडकास्ट में। तो खैर वो जो है हमने खैर उसके बाद वो कहता है जी एक वीक में आ जाएगी। अब फिर हम एक अगले वीक में गए तो वो कहता है कि ना इसको, हमने ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट की थी, कहता है इसको कलर प्रिंट करके आओ। हाँ, अगले वीक में हम गए हाँ। तो कहता है जी कि ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट थी, तो कहता है कलर प्रिंट करवा के लाओ। अच्छा, कलर ये प्रिंट। ऑब्जेक्शन लग के आया बैंक की तरफ से, कराची की तरफ से। मतलब कराची हेड ऑफिस है, वहां से ये ऑब्जेक्शन लग के आया। फिर अगले वीक हमने कलर करवा के भेजी। फिर अगले वो उससे अगले वीक एड्रेस गलत लिखा हुआ था कुछ। हाँ, अगले वीक उससे अगले वीक ये ऑब्जेक्शन लग गया, आ गया जी कि कोई एड्रेस गलत लिखा हुआ है। हाँ। फिर उससे अगले वीक हम लोग पिक्चर। उधर गए हुए थे, हॉस्पिटल गए हुए थे शायद, कौन से? वो फौजी फाउंडेशन, वो माइग्रेन की वजह हाँ से। हाँ। असल में मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है ना, तो मैं और ये गए हुए थे हॉस्पिटल, फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल गए हुए थे माइग्रेन लाइक मैं चेकअप करवाने गया था। तो उधर ही मुझे कॉल आई मेरी कज़न की कि तुम्हारा लाइक ऑब्जेक्शन लग गया है कराची से, और पता नहीं एड्रेस या कोई सिग्नेचर की प्रॉब्लम थी तब। सिग्नेचर था, एड्रेस था? यार वो था पेज के ना टॉप राइट पे अपना नाम और वो नहीं, फोन नंबर लिखा हाँ, था वो वो लिखना था। पेज के टॉप राइट पे अपना नाम और फ़ोन नंबर लिखना था। ये लाइक 4th वीक हो गया था। फिर मुझे बहुत लाइक गुस्सा आ रहा था और मैं कह रहा था कि भाई 1 महीना हो गया है और ये क्या तुम्हारा ड्रामा है, कभी ये ऑब्जेक्शन कभी वो ऑब्जेक्शन, कभी इस तरह कभी उस तरह। तो मैंने कहा किसी और बैंक में खुलवा लेते हैं अकाउंट। तो मेरी कज़न ने मुझे लाइक कहा कि मेरी कज़न ने नहीं, सॉरी, उससे कोलीग ने मुझे कहा कि आप चले जाओ अल्फला बैंक, उधर है। सतपुर रोड। नहीं नहीं, वो उधर वाला सेवर फूड वाला, वो हाँ, चुंगी वाला। चुंगी वाला। तो उधर चले जाओ, उधर मेरा कोई जानने वाला है, उसको जाके लाइक मेरा रेफरेंस दो तो वो आपका अकाउंट आज ही खोल देगा। हम गए थे दिन को 1:30 बजे मेरे ख्याल से, 1:30 पे हम वहाँ पहुँचे। तो वो लाइक कहता है कि अब आज के दिन की क्लोजिंग होने वाली है, हालांकि हाँ तब कोविड था तो तब जल्दी क्लोजिंग होती थी। तो क्या नाम है, कहता है आज के दिन की क्लोजिंग होने वाली है, 3 बजे मेरे ख्याल से तब होती थी क्लोजिंग। तो क्लोजिंग होने वाली है तो आप जो है कल आ जाएं। तो हमने कहा ठीक है कल आ जाएंगे हम। अब हमें बुरा तो लगा कि भाई ये टाइम ही वेस्ट हो रहा है हमारा, लेकिन हमने कहा चलो मजबूरी आना तो है कल। तो उसके बाद खैर मैंने अपनी कज़न को कॉल की कि भाई इस तरह हुआ है। तो वो आगे से कहती है आप इस तरह करो, अल्फला जो है सतपुर रोड वाले पे चले जाओ, जिसमें हम सबसे स्टार्ट में गए थे ना, उस वाले में चले जाओ। तो उस वाले में हम चले गए। खैर उस वाले में हम गए तो उसके बाद उधर एक उसके लाइक ना उस उधर भी उसने शायद काम किया हुआ था या जॉब वगैरह की हुई थी, तो उधर भी उसकी एक जानने वाली थी कोई।
तो उसने कहा कि आप जाके मैडम से मिलो और उसको मेरा बताओ, मेरी फ़ोन पे बात करवाओ तो वो आपका अकाउंट खुलवा देगी। उससे जाके हमने बात की, उसको बताया इस तरह भेजा है इसने और ये सारा प्रोसीजर है, तो आप अकाउंट खुलवा देना। तो उसने कहा ठीक है मैं खुलवा देती हूँ। अब उसने भी हमारे कोई बैंक के 4 चक्कर लगवाए थे, 4 थे मेरे ख्याल से, 4 या 5 चक्कर एक लगवाए ही थे दिन में। एक दिन में। उसी टाइम में कुछ आधे पौने घंटे में 45 मिनट्स में, 30 to 45 मिनट्स में उसने 4 या 5 चक्कर लगवाए थे उसने। और वो इस बात पे पहले उसने कहा जी ये प्रिंट करवा के लाओ, हम प्रिंट करवा के लाए जैसा हमने जेएस बैंक में दिया था। उसके बाद उसने कहा जी नहीं ऐसा नहीं, चेंज करवा के लाओ, इस पे से अपना नाम मिटवा के लाओ। हमने नाम मिटवा के लाए, फिर कहती है जी पता नहीं अपने सिग्नेचर प्रिंट में करवा के लाओ, सिग्नेचर पता नहीं प्रिंट में करवा के नहीं लाए। उसने वो जो अकाउंट खोलते हैं फॉर्म होता है ना, उसमें 2-3 जगह सिग्नेचर करने होते हैं। तो उसने मतलब इसके ना काफी सिंपल सिग्नेचर थे, एम बनाता था ना, तो ए ए मेरा तो सिंपल से सिग्नेचर है ना, तो वो कह रही थी कि तुम्हारे सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे। दोनों जगह अब पे। असल में हुआ यह था कि उस टाइम मैं पता नहीं थोड़ा नर्वस हुआ था, क्या हुआ था मुझे कुछ समझ नहीं आई। तो मैंने जो सिग्नेचर किए थे ना वो थोड़े अजीब से हुए थे मेरे से। मुझे ये बात मैं मानता हूँ कि वो मेरे सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि असल में उस टाइम वाकई में ये हुआ था कि मैं थोड़ा नर्वस हुआ था और मुझे गुस्सा आया हुआ था कि यार क्या बकवास है, कभी चक्कर लगवा रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि वो कहती है कि अब जाओ अपनी पिक्चर्स खिंचवा के लाओ। क्योंकि सिग्नेचर सही नहीं है आप। हाँ सिग्नेचर सही नहीं है और तुम्हारा जो है ऑब्जेक्शन लग के आ जाएगा, तो इसलिए अब अपनी पिक्चर्स खिंचवा के लाओ। फिर हम गए पिक्चर्स खिंचवाने। फिर हमने मैंने पिक्चर्स खिंचवाई और पिक्चर्स, पासपोर्ट साइज पिक्चर्स उसको ला के मैंने दी। और फिर जो है क्या नाम है वो पिक्चर्स उसने ली और फिर अटैच करके उसने भेज दी। फिर उसने उस टाइम एक बात बोली थी, उससे पहले पिक्चर्स से पहले ना एक बात बोली थी कि अपने किसी घर में किसी बंदे का ना वो दो, फ़ोन नंबर दो। फ़ोन नंबर मांगा था, CNIC। सीएनआईसी नंबर। तो वो मैंने पूछा था कि क्यों, तो उसने कहा कि अगर इन केस तुम्हें कुछ हो जाता है, बंदा मर जाता है या कुछ हो जाए, डेथ हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो तुम्हारा जो अकाउंट है उसका बेनिफिशियरी कौन होगा, अकाउंट तुम्हारा होल्ड कौन करेगा तुम्हारे बाद। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है मैं दे देता हूँ, मैं अपने भाई का दे देता हूँ। मैंने फिर पूछा अपने किसी फ्रेंड का दे सकते हैं, तो उसने कहा नहीं दे सकते, क्योंकि मैंने फ्रेंड का कहा तो मैंने कहा इसी का दे दूंगा। तो फिर उसने कहा कि नहीं घर में से अपने ब्लड रिलेशन में से किसी का दे सकती है ना। तो मैंने फिर कहा कि ठीक है मैं अपने भाई का दे देता हूँ। तो फिर मैंने भाई को कॉल की, उसने मुझे सीएनआईसी नंबर भेज दिया अपना। तो अब मैं पिक्चर खिंचवाने गया, मेरे दिमाग से निकल गया कि उसने सीएनआईसी नंबर मांगा था। वो मुझे नेक्स्ट डे या इस तरह कुछ याद आया था कि उसने सीएनआईसी नंबर मांगा था, लेकिन मैंने कहा यार चलो ठीक है उसने दोबारा नहीं मांगा तो हो सकता है इतना ज़रूरी नहीं होगा। अब कोई 5 दिन गुजर गए थे मेरे ख्याल से। हाँ फ्राइडे, मंडे को हमने अकाउंट खुलवाया, फ्राइडे को उसकी मुझे कॉल आई है कि मैं अल्फला बैंक से बात कर रही हूँ और तुमने मुझे अपना वो किनशिप में अपना सीएनआईसी नंबर नहीं बताया। मैंने कहा आपको अब याद आ रही है, 5 दिन गुजर गए हैं तो आपको अब याद आ रही है। आगे से मुझे कहती है कि मुझे तो याद भी नहीं था, वो तो कराची से ऑब्जेक्शन लग के वापस आ गया तुम्हारा केस, तो इसलिए मुझे याद आया। मैंने कहा आपके लिए तो क्लैपिंग होनी चाहिए कि अब आपको याद आ गया, अभी आपको नहीं याद आना चाहिए था। तो खैर उसके बाद मैंने उसको बताया, तो मैंने कहा अच्छा मेरी चेक बुक कब तक आएगी। तब भी मुझे वही बात थी कि चेक बुक की जल्दी थी। अब ये ऑलमोस्ट कोई 2 या ढाई महीने हो चुके थे। हाँ 2 या ढाई महीने हो चुके थे और ऑलमोस्ट ये कुछ बनती हैं 60 to 70 या 80 डेज बन जाती हैं ये, इतने कुछ टाइम गुजर चुका था। और हमारा एक अकाउंट अभी तक नहीं खुला था। और ये बैंकों की हालत है यहाँ पे, ये अल्फला और ये जेएस बैंक, ये बहुत बड़े बैंक है यहाँ के पाकिस्तान के। और ये इनकी हालत है, प्राइवेट बैंक है लेकिन ये हालत यहाँ पे यही है। और वो भी तो बता के अल्फला की पहले चेकबुक आ गई थी, उसके बाद उसकी भी आ गई थी जेएस की। हाँ वो बताता हूँ ना, आगे कंटिन्यू करता हूँ स्टोरी। उसके बाद खैर कहती है जी कि मंडे तक आ जाएगी, तुम टेंशन ना लो। और मुझे पक्का पता था कि वो मंडे को जो है क्या नाम है चेकबुक आएगी नहीं। तो वही बात मैंने इसको बोली थी मंडे को नहीं आएगी। मंडे को खैर हम गए उधर, ब्रांच चले गए, तो हमने जाके पूछा चेकबुक आई है, तो आगे से कहती है कि नहीं चेकबुक नहीं आई। तो आप इस तरह करना ना, कल पता कर लेना। तो हम लोग हंसने लग पड़े, हम हंसते हंसते बाहर निकल गए। तो उसके बाद खैर अगले दिन हम फिर गए, तो आगे से कहती है आप इस तरह करो ना, फ़ोन नंबर ले जाओ, फ़ोन करके पूछ लिया करो। तो हमने कहा हमारा घर साथ ही है, हम आ जाएंगे, कोई इशू नहीं है।
तो उसके बाद कहती है अच्छा चलो ठीक है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट डे गए, फिर कहती है नहीं आज भी नहीं आई। ये कोई तीसरा दिन था, वेंसडे था। और उस दिन भी जो है क्या नाम है नहीं आई थी चेक बुक। उसके बाद फोर्थ डे ये कोई काम कर रहा था, बिजी था, तो मैं अकेला फिर गया था। मेरी कज़न का मुझे मैसेज आया कि तुम्हारी चेक बुक आ गई है तो तुम आगे ले जाओ। मैंने कहा अच्छा चलो मैं आता हूँ। फिर मैं पहले जेएस गया, जेएस चेक बुक आई, जेएस से मैंने चेक बुक रिसीव की, सिग्नेचर वगैरह किया, सारा कुछ किया। और उसके बाद साथ ही जो है मुझे अल्फला से भी कॉल आ गई, जी आपकी चेक बुक आ गई है और आप आके चेक बुक ले जाए। और फिर उसके बाद हमारा वो दराज वाला सीन शुरू हो गया था कि दराज पे वो चेक अप्रूव नहीं हो रहे थे। और वो भी काफ़ी लंबी स्टोरी है, वो किसी और पॉडकास्ट में हम आपको सुनाएंगे। तो खैर उसके बाद फिर हमने और कहीं अकाउंट खुलवाया था। नहीं, और तूने वो फैसल बैंक में नहीं खुलवाया? फैसल का तो अच्छा एक्सपीरियंस था वो तो। हाँ, वैसे मैं बता देता वो हूँ। भी शेयर कर दे। हाँ फिर उसके बाद काफ़ी टाइम हो गया, अब तो तकरीबन साल होने वाला है शायद। फिर उसके बाद हमने कहीं और अकाउंट तो खुलवाया नहीं ना। वो 2 अकाउंट मैंने इतने कोई ख़ास यूज़ किए थे, वो हमने उस काम के लिए किए थे यूज़, लेकिन वो ना हमारा काम चला और ना कुछ और हुआ। हमने ऐड वगैरह लगाए तो कोई आया ही नहीं और फिर हमने छोड़ दिया। और फिर साथ दराज का बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो दराज का नेगेटिव फीडबैक है हमारी तरफ से। तो कस्टमर सर्विस का भी। कस्टमर सर्विस उनकी मैं कहता हूँ बिल्कुल नेगेटिव, ज़ीरो ज़ीरो स्टार्स। और क्या नाम है उसके बाद वो जो उनके बैठे होते हैं वो ऑफिस में, हैट्स ऑफ टू देम। तो और यार, और खैर मूविंग ऑन, फैसल बैंक की बात करते हैं। फैसल बैंक का काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। ये वीडियो मैं दोबारा कह रहा हूँ, फैसल बैंक ने बिल्कुल स्पॉन्सर नहीं की हुई, इतने अच्छे नहीं है फैसल बैंक वाले, मुझे स्पॉन्सर करेंगे। 107 मेरे सब्सक्राइबर हैं, मुझे अभी बिल्कुल किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया हुआ। और फैसल बैंक का ये मेरा अच्छा एक्सपीरियंस इस तरह रहा है कि मैंने अकाउंट खुलवाया है, और जो है अकाउंट खुलवाने के विद इन 1 वीक मेरा एटीएम कार्ड आ गया था। उन्होंने कमिटमेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन मैंने पूछा था जस्ट, तो उसने कहा, उस बंदे ने जिसने मेरा अकाउंट खोला था उसने ये कहा था कि विद इन 1 वीक आपका आ जाएगा, अगले मंडे तक आपका आ जाएगा। और अगले मंडे को मैं गया हूँ, इत्तेफाक से मैं उस दिन गया हूँ और वो आया हुआ था, मेरा एटीएम कार्ड आया हुआ था। तो खैर यहीं पे अपनी पॉडकास्ट एंड करते हैं। अच्छी लगी है पॉडकास्ट तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और वैसे वीडियो की रीच जो है थोड़ी कम है, तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि वीडियो की रीच थोड़ी बढ़ जाए। व्यूज़ हमारे काफ़ी कम आते हैं, 40-50 व्यूज़ ही आते हैं। तो वीडियोस इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो है वीडियो की रीच बढ़नी शुरू हो जाए। अब हम तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो की रीच बढ़े, लेकिन आप लोग जो है जो देखने वाले हैं वो वीडियो थोड़ी शेयर कर दिया करें ताकि हमारी वीडियो की रीच बढ़ जाए। और बाकी लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। और अगर कोई सजेशन हो आपके पास कि किस बारे में हम पॉडकास्ट बनाएं तो कमेंट डाउन बिलो। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।